तो आज की इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले आपका ये सत्र 2024 के लिए है और आपका ये एक पेपर है, वायरल पेपर क्लास 10 गणित का। ठीक है, आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, यानी कि जो इसका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का पेपर रहेगा। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, मतलब 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है और 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि हमें क्या क्या करना है। निर्देश यही दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। कुछ सामान्य निर्देश भी हैं, जैसे पहला है प्रश्न पत्र जो आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा है इस प्रश्न पत्र 2 खंड में है, तीसरा है खंड आ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है, एंड 4 है ओएमआर शीट पर आपको जब उसको भर दो तो उसमें आप काट पीट इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। चौथा आपका 5वां है दूसरा खंड 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है जिसकी कॉपी पर लिखना है। 6वां है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। 7वां पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उनके अंक जो है लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके खंड करने हैं। 8वां है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करें और उस पर समय मत नष्ट कीजिए जो आपको ना आता हो। ठीक है, अब देखो हम लोग शुरू करते हैं खंड आ से, यानी कि खंड आ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए वाला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 20, सेकंड है 50, थर्ड है 180 एंड हमारा 4 ऑप्शन है 36। तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जान जाओ कि यहां मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली संख्या को मैंने पहला माना है, दूसरी संख्या पहली संख्या, देखो ये मैंने पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सूत्र याद रखना, पहली संख्या जो होता है वो इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। हमें पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या जो है वो कितना है 12 है, इंटू हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो ये दूसरी संख्या समझ लो। ठीक है, बराबर एलसीएम हमारा 60 है, एचसीएफ हमारा कितना है 3 है। ठीक है, यहां दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, यहां 60 इंटू 3 और ये हमारा 12 आपका मल्टीप्लाई में है, ये आएगा भाग में हो जाएगा 12 यानी कि 12 पंचे 60 और यहां से हमें दूसरी संख्या जो मिलेगी वो हमारा 15 मिलेगा। कितना मिलेगा 15। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारा 15 सही हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां देखो, एक सुनिश्चित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परिमेय संख्या हमने ले लिया 2, एक अपरिमेय संख्या 5 ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे हमारा 2√5, ये क्या है एक अपरिमेय ही है। तो ये समझना, अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करोगे तो सदैव आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है रेखा युग्म जो समीकरण है x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ये एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल एक द्वितीय हल होंगे, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तीसरा कोई हल नहीं होगा, चौथा 2 हल होंगे। इसको देखो, हम a1 हमारा कितना है 1 है अपान a2 4 है बराबर v1 हमारा 2 है बटे में v2 हमारा 8 है, कट करोगे 1/4 ही मिलेगा बराबर c1 हमारा -5 है और यहां हमारा c2 -20, इसको कट करोगे ये 1/4 ही मिलेगा। मतलब हमारा 1/4 यानी कि a1 बटे में a2 के है बराबर v1 बटे में v2 के है बराबर c1/c2 के है। ये तीनों बराबर है क्योंकि हमें 1/4 ये भी मिला है, 1/4 ये भी मिला है, 1/4 ये भी मिला है। तो हमारा इसका जो होगा, अगर तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वी वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने के लिए क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। देखो सबसे पहले आप एक काम करना, अगर हम 13 से भाग देंगे किसको, शेषफल हमें 5 और 8 मिला है, तो 13 से आप 70 में भाग दो तो 13 25 65, हमारा शेषफल 5 बचा, तो 5 आ गया। और हमारा 125 यानी कि 125 आप 13 से मल्टीप्लाई करना तो इसमें 8 बचेगा, तो ये 13 हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, बट पहले का शेषफल 5 और दूसरे का 8 बचेगा। ये आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग तो आप पता कर सकते हो। 3 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए, उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो हम आपको ऑप्शन में फर्स्ट है 45, सेकंड है 55, तीसरा है 65 या फिर 75। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, यहां आप लोग इसको कैसे ज्ञात करोगे। इसका जो हमारा ऑप्शन या नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 5 गुणज आप निकाल सकते हैं, उनका योग आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर नहीं पता तो मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका राइट आंसर 45 है। अगला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, दिए गए विविक्तर का शून्य से कम है, या बी है दिए समीकरण के कोई मूल नहीं है, सी है समीकरण विविक्तर शून्य है, या फिर डी है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो देखो ध्यान से इसको समझना, यहां हमारा विविक्तर का अर्थ जो होगा वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी तो हमारा शून्य ही है, ठीक है, तो यहां हमारा v की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर कर लो, और -4 है इंटू a की वैल्यू 2 है इंटू 3 है, ठीक है, बराबर 0। यहां हमारा 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 12 12 24 बराबर 0, ठीक है। तो यहां हमें शेष कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना, माइनस में -8 मिला है, कितना मिला है, -8। तो -8 का मतलब है कि समीकरण का जो है दिए गए वेक्टर का शून्य से कम है। क्या है, ये शून्य से कम है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। एंड समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि हमारा माइनस में है। तो आओ हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ए और बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए और बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, एओबीसी एक आयत है जिसके 3 आपके क्या है, शीर्ष है। ए है 0,3, ओ है 0,3 एंड वी है हमारा 5,0। इसका विकर्ण है 1 नंबर का। तो ये तो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग निकाल सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से, या फिर मैं निकलवा दूंगा। देखो सबसे पहले आप एक आयत बनाओ, इसका विकर्ण भी ले लो, विकर्ण हो गया, ठीक है। यह हमारा ए जो है वो 0,3 है, वी जो है वो भी हमारा 0,3 है, एंड सी जो है वो हमारा सॉरी ये 0 नहीं ओ है, ये वी है 5,0 है, ठीक है। अब देखो यहां से हम ए वी जो है उसका फार्मूला लगाएंगे, ए वी बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला दूरी निकालने का, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 आपका ये है, y1 ये है, ठीक है, x2 ये है, y2 ये है। वैल्यू रख दो, x1 हमारा 0 है, माइनस x2 5 है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस y1 हमारा कितना है, 3 है, सॉरी माइनस लगाना, और ये हमारा 0 है, ठीक है। ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा दोनों जुड़ जाएगा, 25 प्लस 9, तो ये हमारा रूट 34 आएगा। कितना आएगा, रूट 34 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूट 34 है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5, सेकंड है 3 एंड आपका थर्ड है रूट 34 या 4 है आपका 4। तो ये आप लोग कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूं। हमारा यहां एक आयत है, एक आयत ही बनाना है ना, और इसका विकर्ण भी हमें ले लेना है, तो विकर्ण आप ले लो ये, ठीक है। फिगर के साथ समझाऊंगा। ए जो है वो 0,3 है और ओ जो है वो 0,3 है ये भी, और v जो है वो 5,0 है। अब देखो अगर दूरी निकालना है तो इसे आप x1 मान लो, इसे आप x2 मान लो, इसे आप y1 मान लो, इसे आप y2 मान लो। वैल्यू आप रख देना, आपको मैं फार्मूला बता देता हूं। ए वी की दूरी आप निकालोगे तो देखो आप लोग इतना कर सकते हो, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर, इसी पर वैल्यू रख देना, x1 की वैल्यू y1, आपको रूट 34 मिलेगा। अब आप इतना कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हमारा रूट 34 सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल जो है 1/2 है तो के का मान होगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको आप जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां 1/2 रख दो बस। जैसे आपका ये समीकरण है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर 1/2 रख दो, प्लस के है यहां 1/2 रख दो, माइनस 5/4 है बराबर 0। बस यहीं से आपका के की वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा k/2 हो जाएगा, ये माइनस 5/4 हो जाएगा बराबर 0। ये 1/4 है प्लस k/2 है, इसको आप इधर साइड में कर लो, माइनस में है इधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहां से हमारा k/2 बराबर 5/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। k/2 बराबर ये हमारा 4/4 हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा, के बराबर हमें 2 मिल जाएगा। के बराबर 2, के की वैल्यू हमें 2 मिल गया, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगला देखो 9वां नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप हैं तो यदि इनके कोण बराबर होते हैं या फिर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, दोनों या फिर कोई नहीं, तो ये हमारे कोण भी बराबर होते हैं, दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हमारा ये वाला सही है, उपयुक्त दोनों, ठीक है। ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन। अगला, यदि एक समकोण एबीसी में कोण सी 90 डिग्री हो, एसी 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली मध्य का ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। ऑप्शन है 2.5, 3 या 3.5 या 4। देखो एक चित्र के द्वारा समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, यह हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। और ये हमारा यहां से कोण सी जो है ये मध्य हो गया, ये यहां हमारा 90 डिग्री का बना रहा है ना, तो ये हमारा मध्य हो गया। अब देखो आप कर्ण निकालो, देखो यहां से लंब और इसको आप जोड़ लो, ठीक है, कर्ण निकल आएगा। देखो यहां से कर्ण निकालो तो कर्ण स्क्वायर जो होता है वो हमारा, देखो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25, 3 है और 5 है ना, सॉरी आपका 4 है ना, VC 4 है, 4 है, तो आपका 9 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर है कर्ण, तो कर्ण केवल बचेगा और यहां से रूट हो जाएगा, ये 5 बचेगा। हमें 5 मिला, ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, आधा, तो ये 5 का 2 कर दो अपन, तो 2.5 हो जाएगा, बस 2.5, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से, समझना 11 को। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। देखो 1 नंबर का है, तो इसका जो मान होगा वो ओनली 1 होगा। याद रखना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा कॉपी में एक एक क्वेश्चन को। अभी आप समझ लो कि आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उनको मैं अलग से सॉल्व करा दूंगा। अगला 12, 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होगा जब a की वैल्यू क्या होगी। देखो आपका साइन 2a, अगर a के स्थान पर हम क्या रखते हैं 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा, और वहां आप रखोगे ये भी 0, तो मतलब 0 डिग्री आप रखोगे तभी सत्य होगा, वरना नहीं होगा। तो आप 0 डिग्री रखोगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 बराबर 0, तो हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13, 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपका 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, तो वो जो हमारा बराबर होगा वो 1/2 के। जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को ऐसा बता रहे हैं वो मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा हर एक क्वेश्चन को। अगला ये वाला देखो, sec a प्लस tan a, फिर यहां एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a का मान होगा। देखो सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को पूरा इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो सेक को हम लिख सकते हैं क्या, सेक को 1/cos a लिखा जा सकता है, सेक को प्लस tan को लिखा जा सकता है sin a बटे में cos a लिखा जा सकता है, और एक ब्रैकेट में हमारा 1/sin a है, ठीक है। अब देखो यहां से cos तो आपका कॉमन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस sin a, 1 प्लस sin a, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, बटे में आप 1 मान लो, तो ये हो गया हमारा
ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा बराबर हमें एक कॉस मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी कि नीचे एक है, एक कॉस तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो हमें कॉस मिलेगा। ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। ये आप लोग क्वेश्चन SW में ले लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ा सा इस पे मिस्टेक लग रहा है। अगर आप देखना, अगर सॉल्व कर पाना तो अच्छी बात है, या फिर अपने कहीं भी आप देखना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा दूंगा अलग से। हो सकता है मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, तो चेक करेंगे फिर बताएंगे। एक सुराही का संयोजन होता है, एक गोला तथा वेलन, एक अर्धगोला, एक वेलन, 2 अर्धगोला या फिर वेलन तथा शंकु। देखो ये हमारा है, ये है, ये है, ये सुराही है ना। देखो इसमें हमारा एक गोला है, एक वेलन है, एक गोला एक वेलन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लिखा हुआ है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक हमें धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक यानी कि आप धनात्मक विषम है ना, विषम 1 3 5 7 प्लस 9 और ये हमारा 5 हो जाएगा। देखो 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 13 5 18 और 7 25 बटे में 5 मिलेगा। इसका आंसर कितना है 5, हमारा समांतर माध्य 5 होगा। अगला आंकड़े जो है 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। देखो एक संख्या 2 3 4 5 6 ये सम है। अगर विषम होता तो हम इधर से लेकर इधर से बता सकते थे, जैसे 2 है 3 है 4 है 2 है 8 है, तो 1 2 इधर से 1 2 इधर से 20 का हमारा समांतर माध्य होता है। लेकिन ये सम है, तो सम का क्या करोगे कि इधर से 2 ले लो और इधर से इसको हटा दो, बीच वाला जो दोनों है उसको जोड़ दो, 16 प्लस 17 और बटे में 2 कर दो, वही समांतर माध्य हो जाएगा। 16 और 17 कितना हो जाएगा 33, 33 बटे 2 यही हो जाएगा 33 बटे 2, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। एक फार्मूला आप लोग याद रखना इसके लिए। कौन सा फार्मूला है, बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, इसी पर रख दो। देखो हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो हमारा बहुलक 45 दे रखा है, माध्यिका ज्ञात करनी, उसको x मैंने मान लिया है, -2 इंटू हमें माध्य कितना दे रखा 27, तो यहां से 45 बराबर 3x और ये हमारा हो जाएगा कितना, इस 54 ना, और इधर 45 है प्लस इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा 54 बराबर हमारा 3x, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ेगा तो x आप बराबर ये 99 हो जाएगा बटे में 3 आ जाएगा, बराबर हमें कितना मिलेगा 33 मिलेगा, सही है। ये 33 से देखो जब एक पासे को फेंका जाता है, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। 3 से छोटी एक विषम संख्या हमारा 1 है, 3 से छोटी है विषम है, ठीक है। और एक पासे को फेंका जाता है तो 3 है तो 3 का 6 हो जाएगा, 6 आ सकते हैं हेक्टेल ऐसे करके, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर OMR शीट में देना है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाया है। अब खंडवा देखते हैं। खंडवा में पहला, सभी खंड अनिवार्य है। पहला देखो स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य क्यों है, ठीक है। इसको मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको लोग कॉपी में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूं, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर, ये सब 2 नंबर के हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए अभी ये बताता हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा। आपका पेपर ऐसे ही आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। देखो
दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना 70 नंबर का पेपर है, आप कितना परसेंट कर पाते हो, कितना नंबर कर पाते हो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारह मात्रा है आपका 2, 7, 12, 15 एंड 8 एंड 6, 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसको भी आप ज्ञात कर सकते हो, बहुत आसान है माध्य निकालना। अभी आपको नहीं आता तो मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा, सब कुछ आ जाएगा। अंगा नंबर, ये सब 2-2 नंबर के हैं। बिंदु -4,6 बिंदुओं ए जो है -6,10 और बी जो है वो 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात में हुआ m1 इंटू m2, आपको ये ज्ञात करना है 2 नंबर का। अगला, x और y अक्ष में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 को समदूरस्थ हो। ये 2 नंबर का। अब हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मैथ का पेपर पूरा समझ लो, 5 प्रश्नों को करना है भैया, 4 नंबर वाले, ठीक है। पहला का वाला, द्विघात समीकरण दिया, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, इतनी आसान क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी हो, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत बार लगवाया गया है, बहुत आसान, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में से। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। त्रिभुज से आ गया घा वाला। 4 नंबर के क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन करने हैं। सिद्ध कीजिए किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो संपूरक होता है। यही 4 नंबर का है। अंगा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद छायांकित निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? और गेंद एक लाल और दूसरा लाल नहीं की, ठीक है। 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नीचे दिए गए बटन में माध्यक जो है 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहां देखो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता है 5x, 20, 50 एंड y एंड 5। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अथवा भी लगा हुआ है। 6 नंबर में आपका अथवा भी लगा हुआ है भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या उनके अंक उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्या है? 6 मार्क्स का भाई। 6 नंबर का हार्ड आता है, ध्यान देना। और हाइट एंड डिस्टेंस का तो आता ही है, तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लो, 6 नंबर पक्का है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की आपका 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु जाती है। ये एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल भी कुछ तैयार कर लेना। अगला हाइट एंड डिस्टेंस का। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर तल के उन्नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल की ऊंचाइयां और 2 भवनों के बीच की दूरी बहुत आसान है, कराया गया है। ये भी कराया गया है, ये तो बहुत बार कराया गया है कि भूमि के P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर से ध्वज अभी कराया गया, ध्वज लहराया गया है, ठीक है। और P से ध्वज से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई P से दूरी, ये तो बहुत बार करा दिया है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, एक बर्तन के एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। 6 नंबर का है। अब ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक गोला आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली आपको पानी की मात्रा माप एक बच्चे ने ज्ञात किया है जिसका आयतन आपका 345 है। जांच कीजिए इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, आपको बताना है कि 345 आएगा या नहीं, ठीक है।
तो ये पूरे मैथ का पेपर है, ऐसे ही आपका मैथ का पेपर आएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब जो आपको बचे हैं उसको मैं आपको कॉपी में लिख कर समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे, बट आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।